हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5। इसमें हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक हल अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, अब हम एनसीईआरटी को आपके सामने रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे देखिए। तो इसका कह रहा है कि मतलब किस समीकरण युग्म का हल अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x - 3y - 3 = 0। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x - 3y - 3 दिस = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे 3x - 9y और -2 दिस = 0, इक्वेशन नंबर कौन सा है, ये सेकेंड। क्लियर? अच्छा, इतना अगर आप बच्चे समझ गए तो अब देखना, ये दो इक्वेशन दी है। अब बताना है कि इसका हल अद्वितीय होगा, क्या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कि इसके कोई हल नहीं होंगे। अगर हल अद्वितीय होता है तो आपको वज्र गुणन विधि से, थंडरबोल्ट मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कुछ क्राइटेरिया होती है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी पड़ेगी। तो बच्चों देखिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 की a1x + b1y और +c1 = 0 एवं समीकरण 2 की a2x + b2y और +c2 = 0 से क्या करेंगे बच्चों, तुलना करने पर, ध्यान से देखना, क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे बच्चों। तो तुलना करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं, x का है, 1 बना लेंगे। तो बच्चों a1 बराबर 1 देगा और b1 बराबर बच्चों क्या मिलेगा यहाँ पे, -3, और c1 बराबर बच्चों क्या मिलेगा, -3। नीचे a2 बराबर क्या बच्चों, 3 है, b2 बराबर क्या है बच्चों, -9 है, और c2 बराबर क्या है बच्चों, -2। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक से पहले समीकरण से a1 b1 c1, दूसरे से a2 b2 c2, अब इतना मिलेगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब इतना अगर हम कर लिए तो अब हम लोग निकालते क्या है, रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, ध्यान देना। रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे तो निकालिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे। a1 का मान 1, a2 का मान क्या है, 3, a1/a2 हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों, फिर b1/b2 निकालते हैं। तो b1 का मान -3, b2 का मान -9, कट जाएगा बराबर 1/3 × 9। चलिए फिर क्या निकालते हैं, c1/c2। c1 का मान -3, c2 का मान -2, कट जाएगा 3/2। तो यहाँ क्या देखने को बच्चों मिला, ध्यान से देखिए। a1/a2 का जो मान है 1/3, वही b1/b2, यानी ये दोनों क्या हो गए बच्चों, बराबर है। तो लिखना इम्प्लाइज दैट a1/a2 जो बराबर है बच्चों b1/b2, क्योंकि इसका मान 1/3 इसका भी है, लेकिन देखो बच्चों c1/c2 का मान बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये बताइए, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या करती हैं, या समीकरण युग्म का कैसा हल होता है। ये आपका रेखाएं समांतर है, ये समांतर है, ये समांतर होने का प्रतिबंध है, ठीक ना। दोनों समीकरण जो है वो समांतर होने के प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहे हैं ना। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, जब दोनों समीकरण युग्म कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो यहाँ लिखना, इसलिए इस निकाय का कोई हल, इस निकाय का कोई हल
नहीं है। ठीक बच्चों, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 दैट नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर इस कंडीशन का पालन करता है तो ऐसी दशा में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अब बच्चों देखना सेकेंड पार्ट क्या कहता है। सेकेंड पार्ट बच्चों हम लोग सॉल्व करते। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। क्या ड्रा करता हूँ? लाइन, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब देखना बच्चों सेकेंड प्रॉब्लम क्या कहती है। सेकेंड प्रॉब्लम कहती है 2x + 3y और यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्या है 3x + 2y दिस इज इक्वल टू 8। अब बच्चों इसको इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों? देखना 2x + 3y - 5 दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। और इसको लिखेंगे 3x + 2y - 8 दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड। ठीक, अब देखना तो फिर यहाँ से देखो बार बार मैं नहीं बताऊंगा। अब एक चीज़ समझिए, बार बार एक चीज़ नहीं लिखेंगे, ठीक ना? समझिए यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2। पहले समीकरण से बच्चों क्या मिलेगा? a1 बराबर 2, b1 बराबर बच्चों क्या मिलेगा 3 और c1 बराबर क्या मिलेगा बच्चों 5। यहाँ से क्या मिलेगा? a2 बराबर 3, b2 बराबर बच्चों 2 और c2 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? -8। क्लियर? अच्छा एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, अब हम क्या करते हैं ध्यान से देखिए। अब रेशियो निकालिए फटाफट। अब रेशियो क्या कहता है बच्चों? अब हम लोग निकालते हैं a1/a2। a1 का मान 2 और a2 का मान क्या है बच्चों? यहाँ पे 3। चलिए b1/b2, b1 का मान क्या है बच्चों? 1, b2 का मान 2। ठीक, तो ये 2 था बच्चों। ठीक ना, b2 का मान 2 है बच्चों। ठीक है, दो एक्स प्लस वाई। यहाँ पे बच्चों 3 नहीं है, यहाँ पे 1 है, ये आपका 1 रहेगा। ठीक, चलिए अब देखना फिर क्या निकालेंगे बच्चों? c1/c2। तो c1 का मान कितना है बच्चों? देख ही रहे हैं आप, c1 का मान है कितना? -5 बट्टे -8 कट जाएगा 5/8। क्लियर? तो बच्चों यहाँ से क्या मिल रहा है पता है? देखो a1/a2 और b1/2 बराबर नहीं है, तो इम्प्लाइज कर रहा है, खुद कर रहा है कि जो a1/a2 का मान है वो खुद नहीं बराबर है किसके? b1/b2 के बराबर। ठीक, तो ये जब आगे की बात ही छोड़िए, आगे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिल गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, तो ये किसके लिए है? इसलिए देखिए किसके लिए, अगर ऐसी कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसलिए इस निकाय मतलब जो समीकरण युग्म दिया है बच्चों, 2 समीकरण दिया है ना, इनको निकाय कहेंगे। समीकरणों का सिस्टम, समीकरणों का निकाय। इस निकाय का एक अद्वितीय हल संभव है, इसलिए इसे वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए, देखो बच्चों हल करने के लिए क्या करेंगे अब जानते हैं आप कैसे। x, देखो बच्चों ध्यान देना है यहाँ, यह होता है एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, आपको तभी समझ में आएगा बच्चों। याद रखना x यहाँ होता है b1 की वैल्यू, ध्यान देना यहाँ पे लिखते हैं b1 की वैल्यू, p1 की वैल्यू 1 है। यहाँ लिखते हैं c1 की वैल्यू -5 है। ठीक, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे y लगा देते हैं, फिर बीच में बराबर, फिर लिखते हैं यहाँ पे y बट्टे। ठीक, क्या लिखे b1 c1, फिर यहाँ a1 होता है, a1 का मान बच्चों देखो यहाँ से a1 का मान 2 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक मिनट रुकिएगा, इनको हम क्या करते हैं ना,
तो x अपान b1 की वैल्यू कितनी थी 1, और c1 की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ से देखो c1 की वैल्यू -5, a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू 2 है। चलिए ध्यान से देखिए a1 की वैल्यू क्या है 2, ठीक, a1 की वैल्यू 2 हो गई। फिर b2, फिर b1 की वैल्यू, फिर b1 की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे लिखिए बता रहा हूँ, हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे बच्चों क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 अपान बच्चों एक चीज़ ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे ना, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है पहले उनको बताते हैं। ये होता है बच्चों फार्मूला x अपान, देखो इनको लिखते क्या है b c a b, तो ये हो गया आपका x अपान इतना। फिर नीचे लिखते हैं देखो यहाँ पे b c a b, x बाई हो गया, फिर यहीं पे y बराबर हो जाता है, ठीक, और फिर यहीं पे 1 लिख देते हैं, ठीक, y बटा फिर 1 बटा, ठीक। तो इनको ऐसे लिखते हैं, ये 1 1 1 और यहाँ होता है 2 2 2, ठीक। ये हो गया फार्मूला। देखो कैसे करते हैं, ऐसे पहले आप लिखो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब वैल्यू रखते हैं, सब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा बच्चों x अपान, ध्यान देना है यहाँ पे b1 की वैल्यू बोले तो बच्चों कितनी 1, देखिए ध्यान से b1 है ना बच्चों, यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी यहाँ से मिलेगी आपको, b1 की वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक। तो 1 हो गया, और फिर देखिए वैल्यू मैं समझ देता हूँ, c1 की वैल्यू कितनी मिलेगी -5, ठीक। ऐसे दिस इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ मिलेगा फिर c1 की वैल्यू वही -5 2, फिर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का, दिस इज इक्वल टू यहाँ बनेगा 1 अपॉन, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 1, फिर नीचे b2 c2 यानी 2 -8। देखिए फिर यही वैल्यू यहाँ लिखते हैं, जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ लिखें तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी लिखेंगे -8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ जो यहाँ पे ख़त्म वही यहाँ पे लिखे 3, फिर यहाँ पे 2, ठीक ना। तो इसका इसमें कर दीजिए क्रॉस, पहले इसका करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। तो x अपॉन, इनको सॉल्व करेंगे पहले, x अपॉन 8 1 जा 8 -8 और प्लस 2 5 10 बराबर y बट्टा, ठीक, 3 5 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, ठीक। दिस इज इक्वल टू 1 बट्टा, देखिए पहले इसका गुणा करते मुख्य भी कर, 2 दूना 4 -3 1 3, x बट्टे 10 में से 8 जाएगा 2, y बटे 16 में से 15 जाएगा 1 बटा 4 में से 3 जाएगा 1। तो पहला व तीसरा लेने पर, पहला व तीसरा भाग लेने पर क्या मिलेगा, यहाँ से देखिएगा x/2 बराबर 1 बट्टा 1 क्रॉस गुणा x बराबर 2 मिलेगा। लिख देना दूसरा व तीसरा लेने पर, तीसरा पार्ट लेने पर, तो y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1, तो y बराबर 1, तो x बराबर 2 और y बराबर 1, इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।